अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय की माने तो इस समाज ने हमेशा दिया ही दिया है, लेकिन उस हिसाब से इस समाज का आकलन नहीं हुआ। सरकारें बनवाने में इस समाज का बड़ा योगदान है, किसी ने समाज को ऊंचा उठाने के प्रयास नहीं किए हैं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के मन में क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी संजीव श्रीवास्तव ने जानने की कोशिश की। आज हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज समाज को आप कहाँ पे पाते हैं? देखिए, समाज को एक चिंताजनक दौर से गुजर रहा है और उसका मुख्य कारण है कि कायस्थ समाज एक तरह से डाउन ट्रोडन सोसाइटी का आवाज बन के रहा है थ्रू आउट। यही आप देश की आजादी की लड़ाई से देख करके आज तक देखिए, सारे अगुआ, अगर कोई अभी आपने विवेकानंद का जयंती मनाया, सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया है, तो राजेंद्र बाबू से लेकर के चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे वकील हो, चाहे हमारे विद्वान हो शिक्षा जगत के, कहीं पे उंगली रखिए तो कायस्थों का ही आपको नाम आएगा। यही इतिहास है, गौरवान्वित इतिहास रहा है। लेकिन जब से गोलबंद की राजनीति देश में शुरू हुई, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जब से शुरू हुआ, तब से आप गिनती में बात करने लगे कि हम कितने गिनती के हैं और आप कितने गिनती के हैं। आज के दिन इतना के बावजूद हम 15 करोड़ आबादी का कायस्थ समाज आज इस दौर से इसलिए है कि जो बेईमान राजनीतिक लोग हैं वो आज इनके वोट के बाद भी इन्हें इनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं। कभी 3 कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करता, आज एक भी नहीं है। 1 बाय 1 करके सभी को निकाल के फेंक दिया है। राज्यों में आप देखिए तो आखिरी पायदान पे कायस्थों को अपना हिस्सा मिलता है। सैक्रिफाइस हमसे पहला कराया जाता है। जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं, कमलनाथ के लिए किसने इस्तीफा दिया? तो कायस्थ विधायक ने। लेकिन उसको रिवार्ड कहाँ मिला? नहीं मिला रिवार्ड उसका। तो हमारा कहने का मतलब कि हमारा जो इतिहास है वो गिविंग इतिहास है, देने का इतिहास रहा है। हम किसी से लिए नहीं है और इसी का नतीजा है कि आज सामाजिक तौर पे भी कायस्थ पिछड़ गया, आर्थिक तौर पे भी कायस्थ पिछड़ गया। जो रोजगार नौकरियों का उसका जो क्षेत्र था, आज उस क्षेत्र में भी वो पिछड़ गया, क्योंकि दूसरे लोग विभिन्न आधार पे नौकरी में आ गए। राजनीति की बात करें, इसके अलावा आपको लगता है समाज कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? समाज की जो आवाज आनी चाहिए वो आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। दुर्भाग्य यही है कि हम इंटेलेक्चुअल समाज कहे जाते हैं, तो हम उस भेड़ा की तरह खड़ा होकर के जैसे दूसरा लोग हैं अपनी बात नहीं करते। हम रचना के लिए जाने जाते हैं। हम एक चुंबकीय शक्ति रहे हैं जो समाज के को एक रूपता में इकट्ठा करके रखने का रहे हैं। हम जैसे हमने कहा ना कि कोई गिविंग कैरेक्टर वाला आदमी हो तो अपने लिए मांगने में शाई फील करता है, लेकिन अब ये बद से बदतर स्थिति हो गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि कायस्थ समाज को एकजुट होकर के और अपने हक हकूक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ के शासक और हुक्मरानों के कान में उंगली डाल करके बोलना पड़ेगा कि हम 15 करोड़ लोग हैं, तुम अपना गिनती में सरकार तो बना लोगे, लेकिन बिना हमारे सरकार चल नहीं पाएगा। समाज चलाने का काम अगर रहा है तो कायस्थों ने किया है। गिनती की सरकार तो आजकल चला ले रहे हैं, लेकिन वो समाज नहीं चला पाए। सर, एकजुटता की बात तो काफी सालों से की जा रही है, ये एकजुटता आएगी कैसे सर? जो आगे बढ़ेगा उसके मन में ये बात होनी चाहिए कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण है।
हम उन तमाम लोगों से जो इस समाज के नेता हैं उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपना नेतृत्व चलाइए, लेकिन एकजुट हो जाइए, एक अम्ब्रेला के तहत आ जाइए, चाहे किसी भी नामधारी संगठन हो कायस्थों का, लेकिन एक अम्ब्रेला के आ जाइए, उस अम्ब्रेला के तहत जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अध्यक्ष रहे। सर, जैसे आपका मानना है चित्रगुप्त जी केवल हमारे आराध्य तो हैं, लेकिन सबके भगवान है, सबका लेखा जोखा रखते हैं, तो सबको उनकी जयंती मनाना चाहिए, सबको उनका जो प्राकृतिक दिवस है वो मनाना चाहिए। हमें अपने कायस्थ समाज से ये व्यापक अपील होगा कि चित्रगुप्त भगवान के हम वंशज हैं, वो हमारे आराध्य हैं, लेकिन चित्रगुप्त भगवान तो यूनिवर्स के दुनिया के, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा से लेकर के दुनिया के हर जीव जंतु के भी वो हिसाब किताब रखने वाले हैं, उनके भी वो देवता हैं। और चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा जी के काया से निकले हुए हैं, संपूर्ण हैं, वो काया से निकले हुए हैं, इसलिए वो सबके लिए उतने ही ज्यादा वरदान देने वाले हैं जितना कायस्थ का है। जैसे प्रभु श्री राम को जो है वो राजपूत बिरादरी के लोग समझते हैं कि मेरे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम तो सबके हैं। उसी तरह से चित्रगुप्त भगवान के हम वंशज हैं, हमारे इष्ट देव हैं, लेकिन वो सबके हैं, और इसलिए इसकी हर मंदिरों में उनकी मूर्ति स्थापित हो, हर पूजा में एक व्यापक पूजा हो, जिससे कि समाज का हर वर्ग के लोग उसमें आके आराधना कर सकें। बेरोजगारी आज के दौर में बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारा कायस्थ समाज है वो भी इससे जूझ रहा है। क्या होना चाहिए ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके? देखिए, मैं हमसे अगर बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी जो है उसका तो हल खोल दिया है इस देश के प्रधानमंत्री ने कि 8 वर्ष में कोई रोजगार ही नहीं है, तो अब तो बेरोजगारी पे चर्चा ही खत्म हो गई है, चाहे वो कायस्थ समाज के हो या किसी दूसरी जाति के लोग हों। ये पहला ऐसी सरकार रही जिसने आम लोगों से जुड़े हुए सवाल उसको खत्म कर दिया, और उसके बाद भी आराम से देश चला रहे हैं, राज चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। तो ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए। हम तो पहले विक्टिम हैं, क्योंकि हमारे लड़के लड़कियां बाल बच्चे हम लोग तो सिर्फ सरकारी नौकरी के ही लिए जाने जाते थे, तो हम तो पहले विक्टिम है उसके। क्या होना चाहिए ताकि अपनी आवाज उठ सके और कहीं न कहीं जो हुक्मरान है उन तक ये बात पहुंच सके? नहीं, हम लोग बहुत जल्दी ही रामलीला मैदान में पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक महासम्मेलन रैली करने जा रहे हैं, और वहां सभी राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाएंगे, सबको, अब सबका मोतियाबिंद ठीक करने की कोशिश करेंगे कि उनको नजर आए कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल, ये थे सुबोधकांत साय जी जो बता रहे हैं कि अब लड़ाई आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी, जब उनका मोतियाबिंद भी ठीक किया जाएगा। जिन नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है कि कायस्थ समाज कितना व्यापक है। कैमरामैन मकान व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।